बिहार लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने एक बदलाव किया है। यह बदलाव पोस्टल बैलेट की गिनती से जुड़ा हुआ है। ये नियम इसलिए लागू किया जा रहा है ताकि उसके प्रोसेस को और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके और ज़्यादा उसे ट्रांसपेरेंट किया जा सके। क्या बदलाव है ये सुप्रिया बताएंगी। उससे पहले बता देते हैं कि पोस्टल बैलेट वो एक ऐसा प्रोसेस है उन लोगों के लिए है जो लोग इन पर्सन, जो फिजिकली पोलिंग बूथ में जाकर अपना वोट नहीं दे सकते हैं, तो फिर वो पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपना वोट डालते हैं। ये मोस्टली उन लोगों के लिए होता है जो सरकारी पदों पर बैठे हैं, जिनकी अलग अलग शहरों, अलग अलग राज्यों में जिनकी पोस्टिंग है और वो अपने राज्य और अपने जो उनका क्षेत्र है वहाँ जाकर वोट नहीं डाल सकते हैं। ये बुजुर्गों के लिए भी होता है और ये विकलांग लोगों के लिए भी है। अब सुप्रिया बताएंगे कि ये नियम क्या है। देखिए विभावरी, जैसे आपने बताया कि जो नया नियम में बदलाव आया है वो साफ तौर पे चुनाव आयोग ने पारदर्शिता का हवाला देते हुए नए नियम को लागू किया है। अब इसको मैं एक उदाहरण के तौर पर समझाऊं जिससे और आसानी से चीज़ें समझ में आए। तो उसके मुताबिक कि मान लीजिए किसी बूथ पर ईवीएम मशीन से 20,000 वोट डाले गए हैं। इन्हें 10 राउंड में गिना जा सकता है, लेकिन बैलेट वोट से 2,000 वोट पड़े हैं, लेकिन उनकी काउंटिंग में लग रहा है टाइम। तो ईवीएम काउंटिंग को चौथे राउंड या लास्ट सेकंड राउंड पर रोक दिया जाएगा जब तक बैलेट की गिनती पूरी नहीं हो जाती। इससे पहले क्या होता था? इससे पहले ईवीएम की जो गिनती थी, ईवीएम से जो डाले गए वोट थे उनकी जो गिनती थी पोस्टल बैलेट की गिनती पूरा होने से पहले खत्म हो सकती थी। लेकिन अब नए नियम के मुताबिक जब तक पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी नहीं हो जाती तब तक ईवीएम की सेकंड लास्ट राउंड तक की वोटिंग को, काउंटिंग को रोक दिया जा सकता है। वोटिंग के दिन एक्चुअली क्या होता है, पहले ये होता है कि पोस्टल बैलेट के जो वोट होते हैं उनकी गिनती पहले शुरू होती है, मतलब वो सुबह 8 बजे से शुरू हो जाती है, जबकि ईवीएम के जरिए जो वोट डाले गए उन मतों की गिनती उसके आधे घंटे बाद यानी सुबह 8:30 बजे शुरू होती है। फिर कई जगह पोस्टल बैलेट की गिनती बढ़ती संख्या की वजह से शाम तक जारी रहती है। ऐसे में वोटों की गिनती में एकरूपता लाने के लिए ये तय किया गया है कि ईवीएम की गिनती खत्म होने से पहले उसके 2 अंतिम राउंड की गिनती तब तक रोकी जाएगी जब तक पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी नहीं हो जाती। इसके लिए जरूरत के मुताबिक चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम मैन पावर को भी बढ़ाएंगे और काउंटिंग के काउंटर भी बढ़ाए जा सकते हैं। ये इसलिए भी है कि जैसा आपने बताया कि हाल के वर्षों में जो चुनाव आयोग ने अपने फैसले लिए कि विकलांग और 85 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए घर पर मतदान की सुविधा चुनाव आयोग ने उपलब्ध कराई थी पोस्टल बैलेट के जरिए। तो इसकी वजह से पोस्टल बैलेट की संख्या में पिछले कुछ चुनावों से काफ़ी बढ़ोतरी देखी गई है। अच्छा, इसमें एक ये सवाल है कि ये जो नियम लागू किया जा रहा है इसे लेकर चुनाव आयोग का क्या कहना है? क्या उन्होंने इसके पीछे का कारण क्या बताया? चुनाव आयोग ने जो बोला है, उन्होंने बोला है कि ईवीएम की गिनती का दूसरा अंतिम दौर तब तक शुरू नहीं किया जाएगा जब तक मतदान केंद्र पर पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी नहीं हो जाती। आयोग ने कहा कि ये निर्णय मतगणना प्रक्रिया को और अधिक सुव्यवस्थित बनाने और पोस्टल बैलेट की गिनती में आवश्यक स्पष्टता लाने के लिए किया गया है। आयोग की ओर से ये भी कहा गया कि किसी भी संसदीय क्षेत्र के मामले में यदि मतों की गिनती कई मतगणना केंद्रों पर विधानसभा क्षेत्रवार की जाती है, वो ईवीएम और वीवीपैट की गिनती का अंतिम रूप से पहले सभी मतदान केंद्रों पर पोस्टल बैलेट की गिनती होने तक की आवश्यकता नहीं है। आयोग ने यह भी कहा कि इससे पहले केवल उन्हीं केंद्रों पर इसे रोका जाएगा जहां पोस्टल बैलेट की गिनती अभी तक चल रही है। आयोग ने बताया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के पदभार संभालने के बाद चुनावी प्रक्रिया को और अधिक बेहतर बनाने के लिए ये 30वीं पहल है। अच्छा, तो ये प्रोसेस वहाँ किया जाएगा जहाँ पर ईवीएम की गिनती पूरी हो गई है लेकिन पोस्टल की गिनती अभी भी बहुत लैग कर रही है, बहुत पीछे चल रही है। एक ये भी, अब बिहार लोकसभा चुनाव होने वाला है और ये बिल्कुल नया नियम है और शायद ये सबसे पहले जो इनका ये एक्सपेरिमेंट है, नया नियम जो लेकर आए, ये सबसे पहले बिहार में ही एप्लीकेबल देखिए भाभी, ये बिल्कुल नया नियम तो हम इसको नहीं कह सकते। एक्चुअली 2019 से पहले यही नियम था, उसको बाद में 2019 के बाद इसको चेंज किया गया है। मैं यहाँ पे एक इंडियन एक्सप्रेस की दामिनी नाथ है, उनकी रिपोर्ट को कोट करना चाहूँगी। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक ये है कि ये फैसला राजनीतिक दलों की मांग के अनुरूप लिया गया है। 2019 तक चुनाव आयोग सभी पोस्टल बैलेट की गिनती के बाद ही ईवीएम मतों की गिनती के अंतिम से पहले वाले दौर की प्रक्रिया अपनाता था। 18 मई 2019 को चुनाव आयोग ने पोस्टल बैलेट की संख्या में वृद्धि का हवाला देते हुए इस प्रक्रिया में बदलाव किया। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन, जिसमें राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, तमाम जैसे बड़ी पार्टियों के तमाम बड़े नेता थे, उन्होंने चुनाव आयोग से 2019 के निर्देश को रद्द करने की मांग की थी। विपक्ष की ओर से कहा गया था कि चुनाव आयोग ने 2019 के निर्देश चुनाव संचालन नियम 1961 के नियम 54A के विरुद्ध है, मतलब जो उन्होंने चुनाव आयोग ने नया नियम अपना लाया था। लेकिन तत्कालीन चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इस मांग को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि चुनाव के बीच में इस प्रक्रिया को नहीं बदला जा सकता है।
और लेकिन अब ये नियम लागू हो रहा है। बिहार लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले चुनाव आयोग ने ये एक नया बदलाव किया है, लेकिन आपको बताते हैं कि इससे पहले भी एक बदलाव किया गया है, एक नया नियम लागू हुआ है। वो बदलाव ई साइन से संबंधित है। ई साइन का क्या नया नियम है, क्या बदलाव है, वो जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं। आप वहाँ जाकर वो लिंक विजिट कर सकते हैं, तो आपको पता चलेगा कि इससे पहले और क्या नियम लगाए जा चुके हैं, चुनाव आयोग ने लगाए हैं। और आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जो हैं, ये जो 2 नियम अभी किए गए हैं, इससे पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जहाँ पे उन्होंने वोट की डिलीशन को लेकर उन्होंने एक आरोप लगाया था चुनाव आयोग पर। बाकायदा नाम लेकर जो सीईसी हैं, इलेक्शन कमिश्नर जो हैं हमारे ज्ञानेश कुमार, उनका नाम लेकर उन्होंने आरोप लगाए थे कि विपक्ष को दिए गए वोटों को ऑनलाइन डिलीट किया जाता है। हालांकि चुनाव आयोग का फिर जवाब आया था इस पर कि ऑनलाइन कोई इस तरह से वोट डिलीट नहीं कर सकता। उसके बाद 2 बड़े नियम में बदलाव है। ई साइन वाला बदलाव आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ सुप्रिया थी जिन्होंने आपको इस नए नियम के बारे में बताया। कैमरे के पीछे प्रशांत है, मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी ललन टॉप।